बच्चों आज के इस वीडियो में पाठ 3 मेरी वसीयत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी की जो पुस्तक है इसका पाठ 3 मेरी वसीयत सॉल्व करेंगे। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, जो इस साल आपको अपने स्कूलों से मिली है। और इस वीडियो में हम आपके पाठ 3 का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं हिंदी में, जिन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न कहा जाता है। बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें प्रश्न दिया है, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही वाला ऑप्शन छांट करके हमें लिखना है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। क्या मान्यता थी वह हमें बताना है। इसके लिए 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों उनकी जो भावना थी प्रेम भावना थी, इसलिए सी ऑप्शन प्रेम भावना आपका उत्तर है। अब जो पहले क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड मतलब प्रश्न क्रमांक 2 आ जाता है। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। इसमें हमें बच्चों उपसर्ग बताना है। उपसर्ग की अगर आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो शब्द के प्रारंभ में, है ना, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कामयाबी में ना पहले लगा है, ठीक है, प्रारंभ में क्या लगा है ना, और उसने उसका अर्थ भी चेंज किया है, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग आपका ना रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले वर्ण को हम उपसर्ग कहते हैं। इसमें आपका ना आ जाएगा। इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है। बच्चों इलाहाबाद पहले मतलब प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, इसलिए यहाँ पर दोनों नाम दिए गए हैं। के पास बहने वाली नदी का नाम हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो प्रयागराज में गंगा नदी बहती है, इसलिए डी ऑप्शन गंगा आपका सही उत्तर है। मरने के बाद सबको जलाने की क्रिया, तो जो किसी मरने के बाद सबको जलाने की प्रक्रिया जो होती है इसे दाह संस्कार कहा जाता है। तो सी ऑप्शन दाह संस्कार आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 5वें नंबर का क्वेश्चन, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है। बच्चों अगर पुराण में हम एक प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो पुराण में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो पौराणिक आपका शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर लोगे, पौराणिक। अब जो इसके बाद में है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए ऑलरेडी हमें शब्द दिए गए हैं रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। और शब्द इसके लिए बच्चों हमें दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जॉन किट्स, इलाहाबाद, अस्थियाँ, पुस्तकें, अधिकार, मुस्कुराती, उछलती, ये सभी शब्द हमें ऑलरेडी से दिए गए हैं। तो बच्चों नेहरू जी ने अस्थियाँ इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी, इसमें आपका आ जाएगा अस्थियाँ। फिर 7वां जो रिक्त स्थान है इसमें आप करोगे हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। एंड कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि आपको और कौन से पार्ट के उत्तर की वीडियोस चाहिए। साथ में बच्चों अपने गांव का नाम भी कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता लग सके कि कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती है। इसमें आपका आ जाएगा मुस्कुराती और उछलती। अब बच्चों 9वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत एक खोज नामक पुस्तक जॉन किट्स ने लिखी है। तो इसमें आप क्या कर लोगे, जॉन किट्स। अनाधिकार शब्द में उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द है। बच्चों अनाधिकार शब्द में उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द अधिकार है। अब बच्चों जो आपसे 11वां प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है। तो हमने जो उत्तर है बच्चों नीचे की जगह यहाँ पर लिख रखा है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ से आप उत्तर कर लोगे। ठीक है, ये 11वें प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। देखिए बच्चों अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आया तो यही उत्तर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है। तो मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12वां, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बनाएं। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाएंगे। तो जो ना उपसर्ग जोड़कर के कोई भी 2 शब्द बनाने हैं, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं इससे अलग अलग, लेकिन हमें ओनली ऑन 2 शब्द बनाने हैं। तो एक हमने बनाया ना समझ, ना प्लस समझ। एक हमने बनाया ना जायज़, ना प्लस जायज़। ठीक है,
अब 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर में बच्चों आप कर लोगे, पाठ के आधार पर प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। 13वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। फ़क्र और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्य में प्रयोग हमें करना है। फ़क्र का मतलब होता है गर्व या अभिमान। बच्चों इसका वाक्य में प्रयोग भी यहाँ पर दिया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। तो बच्चों इसमें हमें दो शब्द दिए गए हैं, एक है फ़क्र, एक है दरख्वास्त। अब हमने फ़क्र का देख लिया है, इसके बाद जो दरख्वास्त शब्द आपको दिया गया है, तो दरख्वास्त शब्द में आप क्या लिखोगे, अनुरोध या आवेदन। किसान ने सिंचाई के लिए पानी की दरख्वास्त की। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको दिए हैं। तो नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की, ये है आपका 15वां प्रश्न। अब बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखोगे, पंडित नेहरू ने अपनी अस्थियों के विषय में इच्छा प्रकट की कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की भस्म को मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है। यह आपका उत्तर रहेगा। अब बच्चों 16वां प्रश्न है, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बना करके लिखना है। तो देखिए दोनों शब्द यहाँ पर लिखे हैं, ये पहले वाला और ये दूसरा। अब बच्चों 16वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, अपने ज़िले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए 3 वाक्य हमें लिखना है, अपने आसपास या किसी भी नदी पर हम लिख सकते हैं। हमारे ज़िले में नर्मदा नाम की नदी है, इस नदी का पानी पीने और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। बच्चों इस प्रकार से आप उत्तर कर सकते हो। बच्चों आप अगर आपके ज़िले में कोई और नदी का आप लिखना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पर नर्मदा की जगह पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए 17वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 18वां है, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में आपका आएगा, नेहरू जी को गंगा नदी से गहरा लगाव था, उन्होंने गंगा को करीब से देखा और उसकी बदलती सुंदरता का अनुभव किया। उनके लिए गंगा भारतीय सभ्यता का प्रतीक और जीवनदायक स्रोत थी। तो जो ये उत्तर आप यहाँ से देख करके और इसे नोट कर लीजिएगा। अब 18वें प्रश्न के बाद में हम दीर्घोत्तरीय टाइप के आपके क्वेश्चन देखेंगे। नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? उत्तर में आप लिखोगे, नेहरू जी पुराने रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको पूरा आंसर नोट कर लेना है। और देखिए इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी हमने अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी बच्चों तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो लिंक पर आप क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, मतलब सारे चैप्टर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको देखना हो वहाँ से आप आसानी से देख करके कर पाओगे। देखिए 20वां प्रश्न आपको दिया है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। तो महात्मा गांधी के बारे में लिखे गए हैं। ठीक है, चित्र हमने चिपकाया बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिए, और उनके बारे में 5 वाक्य लिखा है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, सत्याग्रह की नीति अपनाई, खादी को बढ़ावा दिया, सादगी भरा जीवन जिया और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अब 20वें के बाद में है ना, इसी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 महापुरुषों को बताना है। महात्मा गांधी का हम कर चुके हैं, एक और महापुरुष जवाहरलाल नेहरू को आप देख लीजिए, और 5 पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बच्चों से बहुत प्रेम था, आधुनिक भारत की नींव रखी, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, और चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। तो अच्छा, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। टोटल 20 प्रश्न आपको दिए गए थे, सभी 20 प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद पार्ट 4 2 कविताएं हैं, इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं।